तो क्यों होता है वो? जो हमारा पहले जन्म के अच्छे कर्मों का जो हमारा हिसाब है वो हमें फायदे में मिलता है, और जो हमारे बुरे कर्म हैं उनका हमें नुकसान के रूप में उसी समय पर मिल जाता है। तो कहते हैं कून काऊ सुख दुख करिदाता, कून काऊ सुख दुख करिदाता, कून काऊ निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तीसरी बात आपने पूछी कि तुमने पूछी कि परमात्मा अवतार क्यों लेते हैं। तो वेद के आधार पर जो प्राणी चलते हैं, शास्त्रों के आधार पर जो प्राणी चलते हैं, उनके सामने परेशानी आती है। लेकिन आप ये भी जानते हैं बुरी बात का, बुरी वस्तु का प्रभाव जल्दी होता है, अच्छी वस्तु का, अच्छी बात का प्रभाव जल्दी नहीं होता है। जिस प्रकार से हम तंबाकू खाना बहुत जल्दी सीख जाते हैं, आज एक पुड़िया खाई, कल 2 खाई, और पूरे दिन में 6 पुड़िया। अब तो भैया स्थिति ये हो गई है रात में भी मुंह में दबा के सोएंगे। लेकिन हमारे बड़े बूढ़े दूध पिलाते आ रहे हैं, घी खिलाते आ रहे हैं, वो घी नहीं लेके आएंगे एक बार को, लेकिन वो जरूर चाहिए। घर में बच्चों के लिए भोजन अच्छी तरह नहीं होगा, लेकिन जो व्यसन कर लिया है तंबाकू इत्यादि जो भी हो वो जरूर लेके आएंगे, कोई न कोई जुगाड़ शाम तक कर लेंगे। ऐसे ही अच्छी बातों का, सत्संग का, धर्म के रास्ते पे चलने का, धर्म की बातों का प्रभाव नहीं पड़ेगा। वहीं अगर नाच गाना हो, 2-4 डांसर जो आती हैं आजकल वो हो, तो देखो साहब भीड़ फिर। वहीं धर्म की बात हो तो व्यवस्था नहीं बनेगी। तो जब धर्म के आधार पर, वेदों के आधार पर, सत्कर्म पर जब कष्ट आते हैं तो उनकी कष्टों की निवृत्ति करने के लिए मेरे भगवान कभी सूकर बन के आते हैं, कभी बामन बन के आते हैं। इस प्रकार से मेरे मैत्री मुनि जी ने विदुर जी को समय मिलने, समय के निरूपण के बारे में भी बताया, काल के बारे में भी बताया। देखिए जो आज हम, ध्यान से सुनना, जो आज हम कई प्रकार के यंत्रों से, उपकरणों से जानकारी प्राप्त कर रहे हैं समय के बारे में, वो हमारे ऋषि मुनियों ने शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में कई हजार वर्ष पहले ही लिख के रख दी। इतने बड़े ज्ञानी थे हमारे पूर्वज। मैत्री मुनि जी कहते हैं कि 2 परमाणु में 1 अणु होता है, 2 अणु में 1 तृष्ण अणु होता है, 3 तृष्ण अणु में 1 त्रुटि होती है, और 100 त्रुटि का 1 वेद होता है, और 3 वेद का 1 लब होता है, और 3 लब की 1 निमिष होती है। यानी आंख झपकने में जितना समय लगता है उसे हम 3 लब भी कह सकते हैं। और 3 निमिष में 1 क्षण होता है, और 5 क्षण में 1 काष्ठा होती है, और 10 काष्ठा का 1 लघु होता है, 15 लघु की 1 नाड़िका होती है, 6 या 7 नाड़िका का 1 प्रहर होता है, 4 प्रहर का 1 दिन होता है, 4 प्रहर की 1 रात होती है। इस प्रकार से 15 रात की 1 पक्ष होता है, और 2 पक्ष का 1 महीना होता है, और 2 माह की 1 ऋतु होती है, और 3 ऋतुओं का 1 अयन होता है। एक होता है उत्तरायन और एक होता है दक्षिणायन। जो दक्षिणायन होते हैं वो मेरे प्रभु जी की रात होती है, और जो उत्तरायण होते हैं वो
प्रभु के दिन होते हैं। ये देवताओं के दिन और रात होते हैं। इसी प्रकार 4 युग होते हैं, कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग। सतयुग जो है वो 17,28,000 वर्ष का होता है और त्रेता युग 12,96,000 वर्ष का होता है और द्वापर युग 8,64,000 वर्ष का होता है और जो कलयुग होता है वो 4,12,000 वर्ष का होता है। ब्रह्मा का एक दिन 1,000